हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम टॉप 500 एमसीक्यू कवर करेंगे हिंदी में। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में एग्जाम देते हैं हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आप कोई भी वीडियो हमारे लिए क्रिएट नहीं करते हैं, सारे कंटेंट इंग्लिश में होते हैं, हमारे लिए वीडियो बनाइए। तो इस सीरीज को हम कंप्लीट हिंदी में कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं इस सीरीज को जरूर से देख के जाइएगा। डेफिनेटली आपको एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम हर वीडियो में 50-50 एमसीक्यू कवर करेंगे। ये सीरीज 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करता है? आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस एस्केप की। नेक्स्ट, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी इकाइयां हैं। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको विकल्प में प्राइमरी मेमोरी नहीं दिया गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेमोरी के टाइप में जाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप होते हैं? रैम और रोम। तो आंसर क्या होगा? बी, रैम और रोम कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी इकाइयां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जिसे कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारे डेटा को सिस्टम में सेव रखती है। यानी कि जब तक आपका सिस्टम कंटिन्यू पावर से कनेक्टेड होता है आपका डेटा सेव रहता है। जैसे ही पावर डिस्कनेक्ट होता है या सिस्टम को शट डाउन करते हैं हमारा डेटा इरेज हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी को कहते हैं रैम। आंसर होगा ए। रोम को स्थायी मेमोरी कहते हैं, इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और रोम का ही टाइप होता है ईपी रोम। एसएसडी को कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये भी एक स्थायी मेमोरी है। यदि किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर के कुछ अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपको दिया गया है ए, बहुत बड़े कंप्यूटर, बी, बड़े कंप्यूटर, सी, मेगा कंप्यूटर एंड डी इज सुपर कंप्यूटर। बताइए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है? आंसर क्या होगा? डी, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये डेटा को सबसे फास्टेस्ट वे में प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। डैश सीपीयू में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए, सीपीयू में एक हाई स्पीड डिवाइस इनमें से कौन सी है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर करने में यूज होता है? आंसर क्या होगा? डी, रजिस्टर। तो रजिस्टर एक मेमोरी है जो सीपीयू में यूज होता है प्रोसेसिंग के दौरान और ये डेटा को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखता है। अगर यहीं पे हम बात करें कंट्रोल यूनिट की तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू शॉर्ट में कहते हैं ये भी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑक्सिलरी मेमोरी ये जो होती है इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर की अस्थायी नहीं स्थायी मेमोरी कहलाती है। तो आंसर हमारा डी करेक्ट है। एक्सेल सीट में F11 का क्या कार्य होता है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं और F11 की प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है? ए, पूरी सीट का चयन करता है, बी, चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सी, चयनित कॉलम को पेस्ट करना एंड डी इज चयनित रो को कॉपी करना। आंसर क्या होगा? बी। ये क्या करता है, जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल होता है उससे एक चार्ट क्रिएट कर देता है। जो भी हमारा डेटा होता है जिसका आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको कहीं अदर टैब में जाके चार्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट हम इंसर्ट टैब से इंसर्ट करते हैं। तो आप डेटा सेलेक्ट करके डायरेक्टली F11 की प्रेस करिएगा तो चार्ट क्रिएट हो जाएगा।
MS वर्ड में अनडू ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे? डी, Ctrl+Z। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS वर्ड। तो MS वर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं? थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए आंसर। A, B, C एंड D में से करेक्ट क्या होगा? आंसर है C, डॉक्यूमेंट्स की इंटरैक्टिव एडिटिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग को और भी इंटरैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कोई सिंपल आपने पैराग्राफ टाइप किया है, आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। किसी वर्ड को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है काफ़ी इंटरैक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट, डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम और OS है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के अनुप्रयोगों की सेवा करना है जो बिना देरी के डेटा को प्रोसेस करता है। बताइए, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इंटेंशन होता है टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा विदाउट डिले? आंसर है डी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पर्पस होता है रियल टाइम के लिए एप्लीकेशन को सर्व करना जो बिना देरी के डेटा को प्रोसेस करता है। निम्नलिखित में से किसके पास एंड्रॉइड है? अब यहाँ पे आपको कंपनी के नेम दिए गए हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डी इज अमेजन। आंसर क्या होगा? एंड्रॉइड को किसने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, गूगल। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इनमें से किसे स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है? आंसर ए, TCP/IP एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आप अभी रिकॉल कर पा रहे हैं तो लिख के बताइएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। 1 मेगाबाइट में शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मेगाबाइट में कितना डेटा होता है तो आप आंसर क्या देंगे? आपको विकल्प A, B, C एंड D दिया जाता है। आंसर होगा C, 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट शामिल होता है। CD-ROM क्या है? A, सेकेंडरी मेमोरी, B, मैग्नेटिक मेमोरी, C, मेमोरी रजिस्टर एंड D है सेमी कंडक्टर मेमोरी। आंसर क्या होगा? A, CD-ROM एक सेकेंडरी मेमोरी है। P-ROM का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, P-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसे आप प्रोम कह सकते हैं? आंसर है डी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव जो होती है उसे और किस रूप में जानते हैं, उसे और क्या कहते हैं? आंसर है डी, पेन ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय भंडारण उपकरण या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? दिया गया है ए, पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। बी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे शॉर्ट में कहते हैं CD, तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। सी, फ्लैश ड्राइव जिसे पेन ड्राइव भी कहते हैं, तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो आंसर क्या होगा? डी, DRAM एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ना कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन आपने नाम सुना होगा। पहला विकल्प दिया गया है पहला ईमेल भेजा, बी, उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, सी, कैलकुलेटर का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था, डी है इंटरनेट का विकास। आंसर क्या होगा? ए, पहला ईमेल भेजने का क्रेडिट रे टॉमलिंसन को दिया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है?
आंसर क्या होगा? ए पाइथन। पाइथन कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कार्टून चरित्रों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अगर आपको कार्टून कैरेक्टर क्रिएट करना है तो इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? दिया गया है डिजाइन, बी है एनिमेशन, सी है सिमुलेशन एंड डी इज इल्ट्रेशन। आंसर होगा बी एनिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा नहीं किया जाता है? कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा कौन सा काम करना पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं, जो कि सी है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। तो सीपीयू क्या डेटा को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली स्टोर करता है? तो आंसर होगा नहीं, ये मेमोरी का काम है ना कि सीपीयू का काम है। अब सीपीयू कौन कौन सा काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए निर्देश प्राप्त करना सीपीयू का काम है। निर्देश की व्याख्या करना भी सीपीयू का काम है। डी है डेटा प्रोसेसिंग, तो जितने भी प्रोसेसिंग के काम होते हैं ये सारा काम सीपीयू करता है, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली या कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर देखिए, ए होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी मैकओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी विंडोज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड डी इज लाइनक्स और लिनक्स वी कैन से, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की उस विशेषता को क्या कहते हैं जो उन्हें प्रति सेकंड कई अरब प्रचालन को करने की अनुमति देती है? दिया गया है ए तत्परता, बी बहुमुखी प्रतिभा, सी गति एंड डी इज स्वचालित। आपको बता दें कि ए बी सी एंड डी चारों विकल्प कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है जो प्रति सेकंड कई ऑपरेशन करने की अनुमति देती है, उस विशेषता को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी गति, जिसे स्पीड कहते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? दिया गया है ए C++ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बी ऑब्जेक्ट सी, ये भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी आपको दिया गया है C#, ये भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आंसर क्या होगा? डी A@, ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक सोनी पेन ड्राइव की भंडारण क्षमता 16 GB है, तो यहाँ 16 GB में जी का अर्थ क्या है? अब अगर आपसे पूछे कि जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप कहेंगे गीगाबाइट, और आप बिल्कुल सही भी हैं। अब कहें कि जी का मीनिंग क्या होता है तो आप कहेंगे गीगा, लेकिन यहाँ पे विकल्प में आपको गीगाबाइट या गीगा नहीं दिया गया है, तो फिर हमारा आंसर ए बी सी एंड डी में से क्या होगा? डी 1024 MB। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 GB कितने के बराबर होता है? 1024 MB। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं। 1 TB इक्वल टू 1024 GB होता है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB। 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। एंड लास्ट आपको दिया गया है 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 8 बिट। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। सपोज आपसे पूछ लेगा कि 1 KB कितना होता है, या 1 बाइट कितना होता है, या 1 TB इक्वल टू कितना होता है, इस तरीके से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 बाइट डैश का संग्रह होता है। अब बताइए यहाँ पे 1 बाइट में कितना होता है? आंसर क्या होगा? बी 8 बिट्स। डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो एक सर्वर से जुड़ता है और जानकारी का अनुरोध करता है। बताइए इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर है जो सर्वर से कनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता है? आंसर होगा सी क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर होता है। किस फाइल प्रकार में फाइल एक्सटेंशन BAT होता है? ए एडोब फोटोशॉप, बी है वेब पेज,
इमेज मैप, सी मैकिन्टोश, बिनहेक्स एंड डी इज पीसी बैच फाइल। आंसर होगा डी, पीसी बैच फाइल का फाइल एक्सटेंशन बैट होता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या प्रोग्राम कहलाता है। समुच्चय क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम पर फॉर डेटा प्रोसेसिंग, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? उपयोगिता सॉफ्टवेयर यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे 2 टाइप और कुछ कहेंगे 3 टाइप। कौन कौन से? पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो कहते हैं 3 टाइप होता है वो कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीसरा टाइप है। लेकिन सॉफ्टवेयर के 2 ही टाइप होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इन्हीं 2 टाइप में यूटिलिटी भी कवर हो जाता है। अब यहाँ पे हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताना है तो आंसर क्या होगा? ये देखिए, बी, डिस्क क्लीनअप टूल, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडोब क्या है? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्काइप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी लेयर प्रोसेस, मेमोरी फाइल, डिवाइस और सुरक्षा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? बताइए। आंसर होगा ए, कर्नल। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल लेयर प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस और सुरक्षा प्रबंधन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए डैश आवश्यक है। अगर आपको कहा जाए कि आपको एक ऐप डेवलप करना है या कह लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो किसकी ज़रूरत होगी? ए, बी, सी एंड डी में से? आंसर है बी, उच्च स्तरीय भाषा, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लिनक्स डैश का एक उदाहरण है। लिनक्स किसका जो है एग्जाम्पल है? दिया गया है ए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, बी है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, सी दिया गया है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी दिया गया है विषय वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर। आंसर क्या होगा? सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो आंसर हमारा डायरेक्टली सी होगा। निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? बता दें कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, जिसे यूज़र एडिट, मॉडिफाई वगैरह कर सकता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर बी होगा। MS DOS, विंडोज़ NT एंड विंडोज़ विस्टा ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकेफी और अवास्ट डैश के उदाहरण है। बताइए, यहाँ पे 2 नेम दिया गया, मैकेफी और अवास्ट, किसके एग्जाम्पल है? आंसर है डी, एंटीवायरस। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ए, फोरट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बी आपको दिया गया है बेसिक, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी कोबोल, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आंसर हमारा होगा डी, आस्की, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फिर ये क्या है? यहाँ पे देखिए, बताइए आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर आप बी को ध्यान से देखिएगा तो लगेगा कि ये भी करेक्ट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, यहाँ पे जाके ये इनकरेक्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन की जगह पे इंटरनेशनल दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान देना है, वरना हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में किस आइटम में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि होते हैं? बताइए, पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा आइटम है जिसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि रख सकते हैं? आंसर क्या बनेगा? ए, स्लाइड। स्लाइड में ही ये सारी चीज़ें इंसर्ट होती है। पावर पॉइंट में स्लाइड पर टेक्स्ट रखने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि साउंड, ऑडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट कहाँ होते हैं पावर पॉइंट में, तो आंसर था स्लाइड।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्लाइड पर टेक्स्ट रखने के लिए हम कौन सा आइटम यूज़ करते हैं, कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। तो आंसर होगा ए, प्लेस होल्डर। जहाँ हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्या पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पीडीएफ बनाने की सुविधा है? बताइए, आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और आप उसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो क्या ये कर सकते हैं? तो आंसर होगा बी, सत्य। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? दिया गया है ए ग्रीक, बी अंग्रेजी, सी स्पेनिश एंड डी है लैटिन। आंसर क्या होगा? डी, लैटिन। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसे क्या कहेंगे? आंसर होगा ए, होस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बताइए। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान एंड पास्कल दिया गया है। कौन सा एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? आंसर होगा सी, फोर्ट्रान। बेसिक एक कंप्यूटर भाषा है, इसका पूरा नाम क्या है? आंसर डी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों में विकसित किए गए थे। इनमें से कौन सी पीढ़ी है जिसमें कंप्यूटर डेवलप किए गए थे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स? आंसर होगा बी, दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर्स थे उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। एनियाक को पहले सफल हाई स्पीड ईडीसी के रूप में स्वीकार किया जाता है। ईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एनियाक को पहला सफल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रोसेस कहलाती है। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट फाइल मिल जाती है। अब उस फाइल को आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो आंसर होगा ए, डाउनलोडिंग। आप डाउनलोड करेंगे तो वो फाइल आपके सिस्टम में आएगी। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी जनरेशन की लैंग्वेज की श्रेणी से संबंधित है? इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो चौथी पीढ़ी के लैंग्वेज की कैटेगरी में आएगा? आंसर है डी, क्वेरी लैंग्वेज। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? COBOL, कोबोल। आंसर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या है? PNG क्या है? कंप्यूटर की एक इमेज फॉर्मेट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर होगा डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आज का लास्ट प्रश्न देखिए। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की निम्नलिखित में से कौन सी है? आप MS वर्ड में हैं और एक नई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट कौन सा प्रेस करेंगे? आंसर होगा बी, Ctrl+N। MS वर्ड में हम Ctrl+B का यूज करते हैं बोल्ड के लिए। Ctrl+D का यूज हम किस लिए करते हैं MS वर्ड में? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। एंड Ctrl+M का यूज किया जाता है MS वर्ड में टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? A, B, C या फिर D? अपना आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अगर आप कोई करेक्शन चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं या किसी सेपरेट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो याद से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।